बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर रईफ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के गर्ल्स पेपर के पार्ट नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं। तो अगर हम प्रीवियस पार्ट की बात करें तो प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने सेक्शन बी को कंटिन्यू किया था, जिसके अंदर हमने 4 क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन को कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम उसको फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी हम क्लास 10 के रिलेटेड अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और इनके अलावा जिन बच्चों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि जो भी हम नोट शेयर करें वो उन लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन की तरफ आने से पहले आपसे एक और बात शेयर कर दूं कि हम लोग जो है वो होम ट्यूशन के साथ साथ ऑनलाइन अकेडमी प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी राब्ता कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमने कवर कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 को हम कवर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अगर पार्ट नंबर 2 को बात कीजिए तो ये एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ a is equal to 1 2 3 and b is equal to 2 4 6 find domain and range। तो अगर हम क्लास 10 की बात करें तो डोमेन बोला जाता है वैल्यू ऑफ x एंड रेंज बोला जाता है वैल्यू ऑफ y को। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो मेरे पास इसके सबसेट कितने बन रहे हैं। तो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 1 2 and 3 एंड अ वैल्यू ऑफ अ b इज इक्वल टू 2 4 6। ठीक है, तो इसको फर्दर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b के सबसेट को फाइंड कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को फाइंड करना आते होंगे। तो मेरे पास आ रहा होगा 1 into 2, ठीक है, फिर 1 into 4, फिर 1 into 6, यहां तक आपको क्लियर है। फिर 2 into 2, फिर 2 into 3, फिर 2 into 6। ठीक है, फिर 3 into 2, फिर 3 into 4, फिर 3 into 6। ये मेरे पास आ गया। अब यहां तक करने के बाद अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, फोकस किया जाए, ठीक है, तो मैंने पहले बेसिकली इसकी बाइनरी रिलेशनशिप को फाइंड कर लिया। तो मेरे पास कितने बनते हैं 3 into 3 9, 3 6 और 3 9, 3 बन रहे। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि x into y such that y is equal to 2x। ठीक है, तो मेरे पास y is equal to 2x है, उन वाली इक्वेशन को मैं लिख लूंगा। तो अगर मैं क्वेश्चन पर फोकस करूं तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म शो कर रही है वो वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड y, वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं वापस तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ x 2 टाइम होनी चाहिए y से। ठीक है, मीन जो अगर मेरे पास x अगर 1 है, ठीक है, तो y से 2 टाइम होना चाहिए, नहीं 2 आना चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू है वो x से 2 टाइम ग्रेटर है। ठीक है, मीन y इज 2 टाइम ऑफ x। ये चीज आपको क्लियर है। मीन अगर x 1 होगा y कितना आना चाहिए, उससे 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो क्या आना चाहिए 2x। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहां पे मेरे पास x 1 है, ठीक है, मैं यहां पे साइड लिख लेता हूं। अगर x मेरे पास 1 है तो y से डबल आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसको लिख लेता हूं। फिर 1 और 4 नहीं हो रही, ठीक है, तो मैं यहां पे यूज कर लेता हूं ब्लैक पेन को। देखा जाए तो ये सेटिस्फाई कर रही है उसको, ये नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये सेम होगी, नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही। आप देखा जाए 2 3 6 3 आना चाहिए, ये भी नहीं कर रही, फिर ये भी नहीं कर रही, फिर ये भी नहीं कर रही। अगर लास्ट देखा जाए तो x 3 है और y से 2 टाइम है। y क्या है 3 into 6, ये आ गया। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका r का आंसर आ गया। अब इसके अंदर से मैंने लिख रही थी डोमेन एज वेल एज रेंज। ठीक है, तो मैंने कहा कि x की वैल्यू को बोला जाता है डोमेन एंड y की वैल्यू को बोला जाता है रेंज। डोमेन कितनी आ रही है, x की ये वैल्यू है और ये है, तो 1 and 3 आर डोमेन और रेंज मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू ऑफ y विच आर 2 and
6। ठीक है, तो आई होप सो के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से लिया गया। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था बेसिकली बेसिक स्टैटिक्स से लिया गया। तो अगर इस चैप्टर की क्वेश्चन की बात करें तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात की तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, जब अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे फिर आपने इधर नजर नहीं दिलवानी, बल्कि आपने क्वेश्चन खुद करना है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी आता होगा, थोड़ी बहुत भी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व करने के जो है काबिल होंगे। ऐसे जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मीन एंड मीडियन एंड मोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हो तो आप लोग डर जाते हो। लेकिन आपने डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है कंप्लीटली। अब आप लोगों ने इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब पढ़ लेते हैं, ठीक है, जब भी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसको पहले खुद ट्राई किया करें। जब खुद नहीं होता फिर इधर उधर नजर देखा करें। ठीक है, तो देखा जाए तो लिखा हुआ है कि टेबल शो द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय स्कोर टीम इन 10 मैच। अब ये टेबल शो करे स्कोर। अब स्कोर आपने देखा होगा गेम होती है। ठीक है, एक मूवी भी थी उसकी, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बतानी। ठीक है, तो उसके अंदर 10 मैचेस के स्कोर लिखे हुए हैं। एक का स्कोर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, वो जो बॉल वाली गेम होती है, एक बॉल होती है जिसको एक जो है वो हॉकी की तरह टाइप होती है, मुझे उसका नाम भूल गया, तो उसे हिट करके होल में डालना चाहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्कोर की गेम है। अब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ कि हमारे पास 10 स्कोर की गेम के 10 स्कोर है। ठीक है, और ये 10 डिफरेंट मैचेस के। ठीक है, हमने इसके अंदर से मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। बहुत आसान है। आप लोगों को पता है कि व्हाट इज अ मीडियन। अब मीडियन किसको बोला जाता है? सॉरी, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं मीन। तो अगर हम बात करें मीन क्या होता है, तो मीन हम बेसिकली बोलते हैं मिड पॉइंट को। तो जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करें तो हमारे पास मीन निकल जाता है। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो हमारे पास निकल आता है मीन। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो मुझे पता है कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास 4 + 1 + 2 + 1, ठीक है, फिर +0 + 0 +3 +2 एंड +3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 10। ये आ जाएगा। अब इन सबको मैं अगर ऐड कर लूंगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 8, 8, 8 और 3 11, 11 और 2 15, 15 और 3 18। ठीक है, 18 और 3 21। तो मेरे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है? 21। एक बार फिर देख लेते हैं। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8, 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन बन रही है? 19। तो 19 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मेरे पास मीन आ जाएगा जो कि 1.9 आएगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने मीन निकाल दिया, उसके बाद हम निकालते हैं मीडियन। ठीक है, अब मीडियन किसको बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है मिड पॉइंट को। मीडियन इज अ मिड पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मीडियन निकालना यानी मिड पॉइंट निकालना। तो मीडियन यानी मिड पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिखना चाहता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 and 0। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट 1 and 1। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 हमारे पास कितनी दफा है? 1 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 and 2। ठीक है, उसके बाद 1 2 3, 3 दफा 3 है। फिर 3 and 3 और 4 एक दफा। ठीक है, देखते हैं हमारे पास पूरी ऑब्जर्वेशन पूरी हुई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल मेरे पास आ गई है। अब मैंने इसका मीडियन निकालना था।
तो अगर हम बात करें तो मीडियंस को बोला जाता है मिड पॉइंट के, तो इवन नंबर है तो इवन नंबर का जब मीडियन नहीं निकलता तो उसकी दरमियान वाली ऑब्जर्वेशन से पहले वाली और उसकी बाद वाली दोनों ले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 10 है, ठीक है। तो अगर मैं 10 है, टोटल ऑब्जर्वेशन 10 थी, 10 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ रहा है 5.5, ठीक है। तो इसमें दोनों काउंट करते हैं, 5.5 मीन 6 के भी करीब है और 5 के भी करीब है, तो दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन को भी ले जाएंगे, ठीक है। तो मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या हो जाएगा कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होता तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहां पे आ रही है 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है 2 और सिक्स ऑब्जर्वेशन भी 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा मीडियन विच इज इक्वल टू 2। उसके बाद नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं मूड। अब मूड इस चीज को बोला जाता है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट आ रही हो, ठीक है, रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है वो कौन सी रिपीट हो रही है, तो मेरे पास ये मेरे पास आ रहा था, ठीक है। देखा जाए तो 0 1, अब देखा जाए 0 2 दफा आ रहा है, 1 2 दफा आ रहा है, 2 2 दफा आ रहा है, 3 3 दफा आ रहा है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3, तो इसका मोड क्या होगा 3। तो हमने सबसे पहले इसका मीन निकाला जो कि 1.9 था, मीडियन निकाला जो कि 2 था और मोड निकाला जो कि 3 था। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को डील कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि द सैलरी ऑफ 7 एम्प्लॉय इन रुपीज। अब यहाँ पे 7 बंदों की सैलरी लिखी हुई है, उसके अंदर से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ द सैलरी का जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सैलरीज, जितने भी एम्प्लॉय की सैलरी लिखी हुई है उनको मैं एक्स में लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स के अंदर सबकी सैलरीज, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 7 एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी लिखी हुई है, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को कैलकुलेट करने से पहले मैंने जितनी भी सैलरी थी उनको मैंने एक्स की वैल्यू कितना लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं निकाल लूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फार्मूला लिख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखूँ जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है अंडर रूट समेशन का साइन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन साइन x माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये होता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर मुझे सबसे पहले चाहिए x का बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके x का बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब x बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब x बार हम कैलकुलेट करने का होता है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि जितनी भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, अब मेरे पास टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन लिखी सबको सम कर दूंगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर लूंगा, ठीक है। तो जब इनको सबको सम करके डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा उसको मैं लिख लेता हूं। तो जब मैं सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 45,600। तो मेरे पास मीडियन आ गया 45,600, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं तो इस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने x माइनस एक्स के बार का स्क्वायर निकाला है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं x माइनस एक्स के बार का स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं रेज। तो अगर मैं यहां पे बात
तो बेसिकली जब इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 1,76 लाख। ठीक है, बेसिकली आपने लिख लेना, तो इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई बेसिकली जब इन सबको ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो इसको आप लोगों ने एक बार फिर चेक कर लेना, क्योंकि मुझे इसके अंदर लगता है कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, बहरहाल मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, तो स्टेप यही होंगे। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने जा रहा हूं। तो S इज इक्वल टू, अब समीशन यानी सब के सम के वैल्यू निकाले, जो कि मेरे पास आ रहा है 76,0,0,0,0 डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी मेरे पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 7 थे, तो इसको 7 डिवाइड कर लेता हूं अंडर रूट लेके। तो मेरे पास जब इसको 7 डिवाइड करूंगा, ठीक है, आंसर डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 4394285.7। अब इसको मैं अंडर रूट ले लेता हूं, तो ये मेरे पास आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 3993.980। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। फिर मैंने वेरिएंस निकालनी थी, तो वेरिएंस मेरे पास अंडर रूट के बगैर है, बाकी सेम वैल्यू, तो मेरे पास आएगा 4394285.7। ठीक है, तो इसका आपने फिर चेक कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला तो यही यूज होता है, लेकिन एरर एडमिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोगों ने चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है क्या ये सही है कि गलत। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं कर देता हूं रेज। ठीक है, और इसके बाद अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि चैप्टर नंबर 7 है और जिसके क्वेश्चन सबसे आसान लगते हैं मुझे। अब इसके अंदर है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोगों को एक मजे की बात कहूं, ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज निकला ट्राई से। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के मेन 3 फंक्शन होते हैं, मेन 3 फार्मूले हैं जो 10th क्लास में यूज हो रहे हैं। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होती है तो इसके अंदर बेशुमार फार्मूले यूज होते हैं। 3 फार्मूले कौन कौन से हैं, साइन का, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह आपने एक होता था 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस सेकंड स्क्वायर, वो वाले आपने मुझे खुद बताना है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें 3 मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में मेन फंक्शन होते हैं sin cos tan, बाकी 3 फंक्शन उसके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। ठीक है, तो ये आपको समझा दूंगा, तो इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हो कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड sin थीटा लेस देन 0, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ secant थीटा cosecant थीटा एंड शो दैट 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू cosecant। एक फार्मूला मैं आपको ये बोल रहा था, जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एक मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो थर्ड फार्मूला है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कितनी समझ आई है इसकी। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो अगर हम बात करें, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास लिखा हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, अब आप लोगों को यहां से पता चल रहा है कि tan थीटा पॉजिटिव है, तो tan थीटा का यहां पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, फर्दर में मूव ही नहीं किया, मुझे यहां पे पता चल गया tan थीटा पॉजिटिव है। जब मुझे पता चल रहा है कि यहां पे अगर नेगेटिव होता ना तो हम कहते हैं tan थीटा नेगेटिव है, बट यहां पे कोई चीज साइन मेंशन नहीं है, देन वी सेड tan थीटा इज पॉजिटिव। इन नेक्स्ट स्टेप हम, तो बेसिकली उस क्वेश्चन के बाद हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहां पे लिखा हो कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पे आप लोगों को पता चल रहा है कि tan थीटा की वैल्यू है जी पॉजिटिव। ठीक है, जब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, पहले इस पार्ट को देखते हैं फिर फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास लिखा आ रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड द वैल्यू ऑफ अ tan इज पॉजिटिव। अब जब tan की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट की रिस्पेक्ट से आपने बताना है कि tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा इज पॉजिटिव ओनली इन फर्स्ट एज वेल एज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चीज तो हमें पता चल गई tan की वैल्यू को देखने के साथ ही, लेकिन क्वाड्रेंट कोई एक लाई करा होता है, ये तो हमने फर्स्ट लाइन देखी, हमें समझ आ गई है। फिर अगर फर्दर क्वेश्चन की तरफ फोकस करें तो लिखा हुआ sin थीटा लेस देन 0, तो sin थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 मीन होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो अब sin थीटा मेरे पास, जब कोई चीज 0 से छोटी होती है उसका मतलब है वो नेगेटिव होगी। जब sin थीटा नेगेटिव है तो sin थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो sin थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड
एंड फोर्थ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट दोनों में सेम आ रहे हैं। तो अगर बात की जाए, हमने कोई एक क्वाड्रेंट लेके जाना था, तो देखा जाए थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में क्यों आ रहा है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास साइन होता है जी नेगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन था, और tan होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बाय लुकिंग टुवर्ड द क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये चीज थी समझने वाली, जो कि आपको समझ आ गया। उसके बाद ये जो चीज लिखी हुई है, तीन फॉर्मूले थे, एक मैंने आपको बताया है, दूसरा ये है, और तीसरा आप लोगों को मुझे कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी कितनी समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें, मुझे चाहिए द वैल्यू ऑफ सीकेंट एंड कोसीकेंट। इस फॉर्मूले के अंदर मुझे कॉट की वैल्यू चाहिए, सीकेंट की चाहिए एंड कोसीकेंट की चाहिए, ठीक है। तो सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी चार की तो यहाँ पे लिखी हुई है, तो दो की हम छोड़े, उसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो tan क्या होता है जी? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। तो मेरे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आ गया। तो यहां पे मैं परपेंडिकुलर 4 बेस 3 हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, व्हिच सेड दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। h स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो h इज इक्वल टू 5। तो यहां पे मेरे पास h की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। यहां तक करने के बाद मेरे पास सब के सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास साइन tan परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सबकी वैल्यू चल गई है। अब मैं यूज करूंगा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। साइन की भी आ जाएगी, कॉस की भी आ जाएगी, tan की भी आ जाएगी, बाकी तो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी। तो सबसे ऊपर मैं लिख लेता हूं जी tan की वैल्यू, जो कि मेरे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद मैं लिख लेता हूं यहाँ पे साइन की वैल्यू, जो कि साइन बोलता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5। और लास्ट में जाते हैं कॉस पे, जो कि होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास हो जाएगा बेस कितनी हो जाएगी 3 और हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू करते हैं। तो अगर इनकी उल्टी गिनती शुरू करें, मीन इनका उल्ट निकालें, तो tan का उलट होता है cot। तो cot की रिस्पेक्ट से हम इसको पुटा कर देंगे, जो कि हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, और इसमें साइन को उलट कर देंगे, जो कि हो जाएगा कोसिकेंट, जो कि हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, एंड लास्ट के अंदर मैं cos को उलट कर लूंगा, जो कि होता है सीकेंट थीटा, जो कि हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। cot कोसिकेंट सीकेंट तीनों की वैल्यू आ गई, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालने से पहले एक चीज ध्यान में आती है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछनी है, ठीक है। अब वो चीज क्या थी, अगर मैं आपको ना बताया तो आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि जो हमने फिल्म ये वाली डाली थी, तो इसका हम कहां पे काम कर रहे हैं। तो इसका काम अभी आएगा। अब हमारे पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और tan का उलट क्या था, cot। ये दोनों के दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। तो इनके साथ हम डाल देंगे प्लस का साइन, क्योंकि ये दोनों जो है वो बॉस है, ठीक है। बाकी सब के साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक तो तरीका था फॉर्मूले से, दूसरा मुझे डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने आप लोगों को इस तरह करा लिया। अब मेरे पास जो वैल्यू मांगी हुई थी उसकी पुट कर देंगे। सीकेंड की मांगी हुई थी तो सीकेंड की हमने निकाल ली है, कोसेकेंड की मांगी थी वो भी निकल गई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसको प्रूव करना था। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे उसको भी लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है। क्या था क्वेश्चन, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। तो अगर हम बात करें स्क्वायर आ रहा है, तो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको आई थिंक सो पहले नहीं बताई कि क्या कि अगर cot के इधर स्क्वायर है, ठीक है, तो मीन cot पूरे घर का मालिक है, मीन cot के होल पे स्क्वायर है, ठीक है। cot के जब ऊपर स्क्वायर है तो होल पे है, जब थीटा के ऊपर स्क्वायर होगा तो सिर्फ और सिर्फ थीटा के ऊपर स्क्वायर है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। यानी इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूं,
ठीक है, होल पे नहीं डाला गया तो मेरे से यहाँ पे होल पे डाल लेना आप लोग। फिर मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर लेता हूँ। अगर मैं फर्दर करूँ 1 हैज इट इज, और इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हमने कॉट की वैल्यू निकाली थी जो कि +3/4 का स्क्वायर था, और यहाँ पे हमने कोसेकेंट की वैल्यू कितनी निकाली थी, -5/4। ठीक है, ये 3 वैसे ही है तो इसको आप स्किप कर लें। फिर 1 + 9/16 इज इक्वल टू, जब माइनस के ऊपर स्क्वायर हो, अगर माइनस है ब्रैकेट के अंदर और ऊपर पावर इवन है तो माइनस ऑटोमेटिकली स्क्वायर खा जाता है। ठीक है, इवन पावर उसको खा जाती है, तो 25/16 आ जाएगा। फिर इनका एलसीएम ले लूंगा तो 16 + 9 जो कि हो जाएगा 25/16। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इजीली इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरे पास सबसे आसान क्वेश्चन मेरे नज़र में चैप्टर नंबर 7 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों ने किसी तरह से भी समझ लेना है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया तो इंशाल्लाह आपके 3 नंबर या 4 नंबर जो भी शॉर्ट क्वेश्चन के आते हैं वो आपके सिक्योर होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गई है और कितने बच्चों को पहले से आता था। ठीक है, और आप लोगों ने ये बताना कि इसकी ट्रिक कैसी लगी। एक ट्रिक थी इस फॉर्मूले के मुताबिक, लेकिन वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगती है, ये इजी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जब आपने ये चीज पता चल गई है फिर तो इजी हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको मैं करने जा रहा हूँ रेज, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है नोट। ठीक है, और रेज करने के बाद हम इसी के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो अभी ऊपर को नजर दे, देखो ऊपर एक फॉर्मूला यूज होता है 1 + कॉट का, तो मैं यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो कि यूज होते हैं। ठीक है, अब वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, अगर आप लोगों को समझ आती है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाने का दिल करता है, वरना नहीं करता। ठीक है, 1 + cot square theta is equal to cosecant square theta, 1 + tan square theta is equal to secant square theta। ये 3 फार्मूला बेसिक है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि tan theta is equal to sin over cos and cos theta cot theta is equal to cos over sin। ठीक है, अगर ये चीजें आपके ज़हन में होंगी तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकेंगे। उसी तरह सेकंड को सेकंड का उलट आपको बताना चाहिए। अब इसमें से हम किसी एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम उस साइड को सॉल्व करते हैं जो कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ जो कि आ जाएगी sin थीटा और 1 + cos थीटा, और cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा और sin थीटा। तो जब भी इस फॉर्मूले का क्वेश्चन हो डिनोमिनेटर के फॉर्म में फॉर्म हो तो हम इस पे अप्लाई करते हैं रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन को इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा sin थीटा -1 - cos थीटा और डिवाइड के अंदर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लस cos थीटा एंड sin थीटा हैज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से मैं बात करूँ, मेरे पास आ रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को मैं दूसरा ले लूँ तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अब 1 - cos स्क्वायर थीटा किसको ला रहा है, sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ मैं पुट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा sin थीटा 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी चीजें बचती हैं उसको मैं लिख लेता हूँ, तो 1 - cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा, दोनों का एलसीएम आ रहा है sin, ये आ जाएगा। तो ये और ये कट जाएंगे, 1 / sin थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा के इक्वल। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में आ जाएंगी इक्वल। ठीक है, तो आप लोग इसको बेशक राइट डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ रेज और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास आ रहे हैं थ्योरम में से, जिसको आप 14 लीजिएगा। ठीक है,
कोई चीज़ में समझ नहीं आई तो उसको भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है उसको इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक अल्लाह ने के बाद।